करते हैं। इन प्रतिमाओं को जैसे ही हम अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें एक ऐसा वाइब्रेशन होता है कि तत्काल हमारी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और ये नहीं है कि चाहे जिसकी प्रतिमाएं बन गई हैं, जिसका ग्रंथों में लेखन है, जैसे पीतल है, तांबा है, ये धातुएं हैं, चांदी है, ये ऐसी धातुएं हैं। जैसे ही चांदी की प्रतिमा को आप अपने हाथ में लेते हैं तो उसका एक ऐसा वाइब्रेशन बनता है, उस समय लोग अपनी गलती का एहसास करते हैं। वो कहते हैं अरे मैंने उनके साथ में ऐसा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने उसके 2 रुपये ज़्यादा ले लिए, मुझे नहीं करना चाहिए था। जब चांदी की प्रतिमा को हम अपने हाथ में लेते हैं तत्काल उसका अंदर का ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा उसका विचार होता है, पूरे शरीर में चोटी से लेकर के तलवे तक ये घूम जाता है। अब ऐसे ही रहा तांबा। ताम्र भी एक ऐसी धातु है, इसको हाथ में लेते ही उसको हाथ में जैसे तांबे की प्रतिमाओं को आप घिसते हैं और हाथ से उसको ऐसे मलते हैं। मैं तो कहूँगा यदि किसी को मस्तिष्क में कोई ऐसी कोई दिक्कत है, परेशानी है, हजारों रोगों को ये दूर करता है। पहले के लोग इतने होशियार थे, तांबे के बर्तनों को हाथों से ऐसे घिस घिस करके साफ करते थे। तो उसकी ऊर्जा जब हमारे अंतस में पहुंचती है तो उससे भी हमारी नकारात्मक सोच समाप्त होती है। इसलिए ये आजकल स्टील बिस्टील ये सब चलती हैं, सब बाइयात है, बिल्कुल फाइबर है, स्टील है। भले लोगों को तो, समझदार लोगों को तो इसमें तो खाना पीना ही नहीं चाहिए। हमारे इस पुराण में बड़ा विरोध किया है इन सब चीज़ों का। लोग ज़्यादा शीशा वीशा यूज करते हैं, लोग आते हैं उनको शीशे के ही गिलास में उनको पानी चाय सब पिलाते हैं, दूसरों को जूठा पिला रहे हैं। ये तो मिट्टी मुट्टी लगा करके भी साफ नहीं होते। तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है, इनको हम जीवन में स्वीकार करेंगे तो बहुत आनंद होगा, बहुत फ़ायदा होगा। आप करके देख लीजिए, हमारे बात का विश्वास करके देख लीजिए, आप अपने आप में कितने आनंद का एहसास करेंगे। ये रोज़ हम करते हैं। इसलिए मेरी तो एक एक कथा विज्ञान को छू करके चलती है, सिर्फ पन्नों की कथा है ऐसा नहीं है। इन्होंने हमें बिल्कुल जीवन दिया है। मेरे प्रभु राम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण 125 साल धरती पर रहे, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन कृष्ण ने यज्ञ ना किया हो। जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की महामारी नहीं होती। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ सांप बिच्छू विषैले चीज़ें नहीं होती। यज्ञ में आपने 1 चम्मच घी भी आग के ऊपर जला दिया, उसी समय टनों ऑक्सीजन वहाँ पर बिल्कुल पैदा हो जाती है। उसको श्वास की बीमारी नहीं होती, उसको टीबी की बीमारी नहीं होती, उसके फेफड़े नहीं गलते। ये यज्ञ में आहुति डालने की इतनी बड़ी महिमा है। पहले हमारे ऋषियों की जो उम्र थी वो 1-8 लाख वर्ष होती थी। ऐसा क्यों होता था? हर घर में यज्ञ होते थे, लोग सब देसी खाते थे, पानी गर्म करके ताज़ा पानी ये सब चीज़ें लेते थे। आज तो अन्न में भी वो सब चीज़ें नहीं रही।